कुमार विश्वास ने बयान दिया, उसके बाद सैफ अली खान के घर पर हमला होता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि सैफ अली खान पर जो कुमार विश्वास ने बयान दिया था, उसी बयान के आधार पर लोगों में एक प्रोवोकिंग मैसेज गया है, उसके बाद हमला हुआ है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हमला होना बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये तो शासन और प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की बनती है वो लगातार नाकामयाब साबित हुआ है। उससे पहले भी हमने बाबा सिद्दीकी साहब का भी देखा कि क्या हुआ, और अभी तक जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके अंदर भी ढिलाई जो है वो बढ़ती हुई है। एक इतनी बड़ी जगह पे मुंबई जो है, इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद शासन और प्रशासन की चूक हो जा रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पे हमले हो जा रहे हैं, धमकियां दे रही हैं। जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े बड़े शख्स वो सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित होगा, ये सवाल बनता है। रही बात कुमार विश्वास साहब की, तो उनको निजी किसी के परिवार के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी करने की ज़रूरत ही क्या है? आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप छोटी अपनी पॉलिटिकल सोच की वजह से आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आपको कुछ एक स्थान प्राप्त हो जाए। हो सकता है उनकी मंशा ये हो, टीका टिप्पणी करके उनको कुछ भाजपा जो है वो दे दे, क्योंकि और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में वो गए थे, उनको उस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पाई, इसलिए वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उसको तो पूरा देश जानता है, क्या ज़रूरत है उनको पब्लिसिटी के लिए? किसको जानता है? कुमार विश्वास को। कुमार विश्वास को लोग जानते हैं, और पहले भी हमने कुमार विश्वास साहब को देखा है कि किस तरीके की पॉजिटिव वो बातें करा करते थे। लेकिन जब से मुझे लगता है कुछ उनका एक पॉलिटिकल मंशा होगी या पॉलिटिक्स में कुछ चाहते होंगे जो मैं समझ पाया, इसलिए वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं मिल पाया। कई लोग उनके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनको राज्यसभा चाहिए थी, राज्यसभा के अंदर नहीं मिल पाई। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी से कोशिश करी, फिर वो सोचते रहे कि कांग्रेस के अंदर कुछ मिल जाए। अब हो सकता है भाजपा के अंदर जो है वो कुछ अपनी स्थिति तलाश रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बात हो गई हो। लेकिन केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि मोदी साहब से पूछना चाहिए कि एक सुपरस्टार सुरक्षित नहीं है देश में। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को आप? दिल्ली चुनाव से जोड़ा जा रहा है। नहीं, दिल्ली चुनाव के, दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो भाजपा की है। दिल्ली के अंदर देखिए आए दिन मर्डर हो रहे हैं, रेप हो जाते हैं दिल्ली के अंदर, और देखिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी हर बार सामने नज़र आती है कि क्या करती है। आज तक तो मुझे नहीं लगा कि इतना एक्टिव मोड पे जो है वो प्रशासन रहता है, नहीं नज़र आया, नज़रअंदाज होते हैं। यहीं दिल्ली के अंदर तमाम घटनाएं हुई, एक बच्ची को गाड़ी से खींचते हुए लिए गई थी पूरी गाड़ी, उसमें क्या हुआ? भाजपा के एक जो है साहबजादे का जो है उसमें नाम आया था, उसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं हो पाई। कंजावला केस था, आपको पता होगा, दिल्ली का बड़ा केस था कंजावला केस, उसमें अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या सामने नजर आया सामने? आज तक चीज़ें साफ नहीं आ रही है। नाम तो कुछ और भी रख सकते थे ना, सलमान रख लेते, आक्रांता का नाम ही रखने की क्या ज़रूरत थी? तो बहुत से लोग तो आप देखिए पुष्मित्रा शुंग रख लेते हैं फिर नाम को, उनकी अगर इजाज़त होगी या वो चाह रहे होंगे। कल को शशांक नाम भी लोग रखते हैं, राजा शशांक के नाम पर, उसका क्या इतिहास रहा है? ऐसे आप नामों के ऊपर आज टिप्पणी करने लगेंगे। इसी जनता ने आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और इसी देश की जनता ने हमारी बॉलीवुड के कई एक सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जिन्होंने पूरे भारत को जो है एक अलग स्तर पे पेश कर रखा है। चाहे आप शाहरुख खान की बात ले लीजिए, चाहे सलमान खान की बात ले लीजिए, चाहे आमिर खान की बात ले लीजिए। आमिर खान साहब की वाइफ ने एक बार कह दिया था कि उनको डर लगता है, तो उनके पीछे पूरी ट्रोल आर्मी पड़ गई थी। लेकिन देखिए जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से सलमान खान को धमकी दी जा रही, अब वो जो बंद है लॉरेंस बिश्नोई नाम का आदमी, जेल के अंदर बंद होकर के धमकियां दे रहा है, सब कुछ सामने नजर आ रही है मीडिया के अंदर। लेकिन आप बताइए इस वक्त जो है जो गैंगस्टर है उनका महिमा मंडन हो रहा है, उनको हीरो बनाया जा रहा है। जिस नाम को लेकर के विवाद हो रहा है, उस नाम पे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि आप तैमूर को लेकर नहीं आए। तो नरेंद्र मोदी साहब को तो मुझे लगता है कपूर फैमिली वो मिले, सैफ अली खान से उन्होंने बातचीत करी, पटौदी साहब की फैमिली के वो फैन भी रहे हुए हैं, नवाब पटौदी साहब के वो फैन भी रहे हुए हैं, जो वे एज ए स्टार प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, उनके फ़ैन रहे हुए हैं। तो अब तो ये सवाल पूछना चाहिए ना कि आप बताइए, देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके आते हैं, उसके बाद हमला हो जाता है। गजब है भाई साहब, मतलब इतने बड़े लोगों की सुरक्षा नहीं और आम आदमियों की सुरक्षा के, देश तो सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में है, तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं लगातार? वो तो रुक नहीं रही हैं। आप बताइए, पूछिए सवाल जाकर के भारतीय जनता पार्टी से। जब इस देश में बलात्कारियों का महिमा मंडन हो रहा है, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए रमेश बिजूड़ी का कहाँ टिकट हुआ, कटना चाहिए तो उनका टिकट, उनको तो बड़ा
जो है उनके पसंदीदा जो है नेताओं में सदन के अंदर जो शख्स गालियाँ दे रहा है, तो आप सोचिए क्या तवक्को करेंगे भारतीय जनता पार्टी। फिर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने और तो और लुकती को उनकी आग लगाई। पूर्वांचली भाइयों को उन्होंने क्या अपशब्द बोले ऑन एयर। सैफ अली खान की हत्या करने की साजिश थी, क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है ना। पुलिस अगर मुस्तैद होगी, चुस्त दुरुस्त होगी, तो इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द होगी और पता लगाया जाएगा। आप देखिए छोड़ा किसको जा रहा है। जो ज़रा सी आलोचना कर दे, जो ज़रा से सवाल कर दे सत्ता से, उसके खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पे उसकी फैमिली को लेकर के, उसके घर वालों को लेकर के अभद्र गालियां दी जाती हैं। और अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों को बहुत सी जगह पे देखा गया कि एक्स के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी फॉलो करते हैं। आप बताइए अगर ऐसी नज़ीरें सामने आएंगे तो देश का मुस्तकबिल कहाँ होगा? तो वीआईपी सुरक्षित नहीं है, नाम देख करके क्या ये किया जाता है, नफरत भेदभाव? नहीं, ये तो साफ लगातार हमको दिख रही है। आप देखिए शाहरुख खान को टारगेट करना, उनकी फैमिली को टारगेट करना, उनके बेटे को फंसाना, वो भी हमने सामने देखा। आमिर खान को टारगेट करना, आपको याद होगा एक मूवी आई थी, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्र साहब, मध्य प्रदेश के उस वक्त वो गृह मंत्री थे, उन्होंने आकर के उनका भावनाएं आहत हो जाती। शाहरुख खान की जो पठान मूवी आई थी, कितना हू हवल्ला करा गया था। आप बताइए एक मूवी और आई थी पद्मावत करके, जिसमें जो है दीपिका पादुकोण की नाक काटने की बात कर ली गई। नहीं तो भाई बॉलीवुड जो है ना खास तौर से टारगेट जो है हिंदू धर्म ही को कर रहा है ना। बॉलीवुड ने बेइंतहा खूबसूरत मूवीज बनाई, आप उनकी भी चर्चा करिए देश के अंदर। आप देखिए ऑस्कर विनिंग मूवीज भी भारत ने दे रखी है, कितने ऑस्कर विनिंग जो है परफॉर्मेंसेस सामने नजर आ रही है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज को कितने खूबसूरत पूरे विश्व के अंदर इस वक्त पसंद करा जा रहा है। जो आप पीके मूवी नहीं देखे? आप पीके मूवी नहीं देखे हैं? आप पीके मूवी देखी मैंने, बहुत से लोगों ने देखी। तो लोग तो यही कह रहे हैं, लोग तो यही कह रहे हैं। क्या लगता है खतरे में है? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस देश की जनता ने हमेशा उन लोगों को ज़्यादा सराहा है जो इस देश के हित की बात करते हैं, प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं, और जो लोग रियल इश्यूज पे मूवीज बनाते हैं उसको ज़्यादा सराहा जाता है। अरे शाहरुख खान का विरोध हो रहा है, आमिर खान का विरोध हो रहा है, सलमान खान को धमकी मिल रही है, सैफ अली खान पर हमला हो रहा है, तो क्या सुरक्षित है? यही तो कह रहा हूँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? माननीय प्रधानमंत्री जी जो थे वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से मिले थे। शाहरुख खान से भी मिले, आमिर खान से भी मिले, सैफ अली खान से भी मिले, सलमान खान के साथ तो उन्होंने पतंगे उड़ाई थी। आप भूल गए होंगे, बहुत दूर दूर तक की वो पतंगे उड़ा रहे थे, आप भूल गए होंगे। लेकिन वही लोग सुरक्षित नहीं जो प्रधानमंत्री जी के साथ रहे हुए हैं। तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे तय होगी, ये भी तो बताएं। ये तो सत्ता पक्ष के सामने सवाल है। कुमार विश्वास पे क्या गुस्सा हो रहे हैं फिर? नहीं, कुमार विश्वास साहब को ऐसी टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए थे। इसी देश की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया। जब वो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, मुशायरे पढ़ते हैं, जा करके कभी सम्मेलन करते हैं, उनके लोग जो हैं टिकट लेकर के आते हैं, जब वो कथा बांटते थे लोग उनको सुनने जाते थे, बड़ी प्यार की वो सरकार की आलोचनाएं भी करते थे। अब हो सकता है उनको कुछ जो है आगे फ्यूचर में देखना चाह रहे हो या कुछ और करना चाह रहे हो। इतना इस वक्त जो है वो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल तौर पे मजबूत होंगे, तो अपनी एक जो है वो सीट तलाश रहे होंगे, इसीलिए हो सकता है टिप्पणी कर रहे हैं। या कुमार विश्वास साहब की संगत जो है वो मुझे लगता है आजकल ठीक जगह पे नहीं उठना बैठना हो रहा है। नहीं तो क्या, अगर उनकी संगत पहले बहुत अच्छे लोगों के साथ थी तो बड़ी प्यार मोहब्बत एकता की बात करते थे। अब मुझे लगता है कि उनकी संगत जो है वो संघ परिवार के साथ हो गई है, भाजपा के कुछ नेताओं के साथ बैठने लगे। हो सकता है कल को रमेश भुतूड़ी के प्रचार और प्रसार में चले आए, हो सकता है ये। कुमार विश्वास बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे मत बोलो। अरे पैसे मिलेंगे नहीं जाएंगे वो। कल को उनको मोटा पैसा भाजपा देगी, रमेश भुतूड़ी साहब देंगे, तो उनके लिए वो क्या अच्छी कदर नहीं करेंगे? बहुत अच्छी बात। इतना स्तर मत गिराइए, गलत बात है ये। स्तर क्या गिराने की बात है भाई साहब? कुमार विश्वास एक कवि है ना, तो किसी पार्टी का प्रचार क्यों करेंगे? पैसा बोलता है ना साहब, किसी पार्टी का प्रचार क्यों करेंगे? कवि है वो, करने को क्या है? नहीं, आप बिना जाने पहले नहीं देखा, बिना जाने पहचाने उनके बड़े मंचों पे आपने नहीं देखा? बिना जिस मंच से उन्होंने ये बात कही थी, कौन बैठा हुआ था उस मंच पे? कौन कौन लोग बैठे हुए थे उस मंच पे जब उन्होंने टिप्पणी करी? कौन लोग बैठे हुए थे? बैठे हुए थे ना कुछ लोग। आप उनको बिना जाने हुए इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं? इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं? भुतूड़ी के प्रचार में आ जाएंगे। आरोप तो उन्होंने भी लगाए थे सैफ अली खान की फैमिली पे, आरोप तो उन्होंने भी लगाए थे सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर, शत्रुघ्न सिन्हा साहब के ऊपर भी, उनकी फैमिली को लेकर। गलत ही क्या कहा उन्होंने? कहा ये हीरो लोग जो है, ये जितने मुस्लिम हीरो हैं, ये जो है लव जिहाद फैला रहे हैं।
कौन फैला रहा है? लव जिहाद कौन फैला रहा है? ये सैफ अली खान हो गए, सोनाक्षी सिन्हा, तो शाहरुख खान हो गया। प्रधानमंत्री जी से फिर पूछना चाहिए था। हाँ। प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो पटौदी फैमिली के और कपूर फैमिली के बहुत अच्छे उनके रिश्ते हैं। अभी तो बैठ करके उन्होंने काफी लंबी चर्चा करी थी। ये अलग बात है कि उनको मणिपुर जाने का समय नहीं मिलता, ये अलग बात है उनको गरीब किसान मजदूर जहाँ हमारे किसान बैठे हैं उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता है। वो कपूर फैमिली से तो मिल लेते हैं, सैफ अली खान से भी तो मिल लेते हैं, शाहरुख खान से मिल लेते हैं, सलमान खान के साथ पतंग उड़ा लेते हैं। ना मणिपुर जाते हैं जो हमारे किसान बैठे हुए हैं, ना उनके पास जाते हैं। ये तो हमने देखा है। लेकिन जब उनसे मिलने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या होंगे? यही तो सवाल है, ये पूछिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।